सभी को जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। कहाँ से हैं, कैसे हैं? जी। मेरे एकदम सही। हम जी पठानकोट पंजाब से हैं। थोड़ा आवाज स्लो आ रही है क्या? हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? हाँ हाँ। हाँ जी, हम पठानकोट पंजाब से हैं। हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक। तो रामपाल जी से कब से जुड़े हुए हैं आप? रामपाल जी से जुड़े मुझे 1 साल हो गया है। लेकिन इनसे जुड़ने से पहले मैंने पूरा इनको देखा कि भाई साहब बता क्या रहे हैं और हम्म, बाकी और लोग क्या बता रहे हैं। पहले मैंने हम्म, उसको पूरा परखा। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि हाँ, कि यही ज्ञान सच है या फिर और भी जो जितने भी पंथ चल रहे हैं, जितने भी धर्म हैं दुनिया में और लोगों की जितनी आइडियोलॉजी है, सोचने का तरीका है, क्या वो भी सही है या फिर जो ये बता रहे हैं और हम्म। इनमें फ़र्क क्या है? इन सबको मैंने एक अपने बुद्धि से जितना भी है समझ के फिर निर्णय लिया कि हाँ, मैं चल सकता हूँ इस बात पे। अच्छा। तो हाँ क्या जी। ऐसा देखा आपने रामपाल के ज्ञान में जो विशेष था? देखो सर जी, हम इनसे जब मुझे इनके बारे में बताया गया, परमात्मा के बारे में, तब मैंने ध्यान से पहले तो मैंने इनकी बात को नकार दिया कि भाई जो आप कह रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो मैं मानने को यकीन ही नहीं था कि कोई भाई ब्रह्मा विष्णु महेश जी से कोई ऊपर कैसे हो सकता है, कि आप मेरे भगवान के बारे में आप ऐसा मेरी कैसे कह बात सकते समझ हैं। नहीं पाए, मेरा क्वेश्चन दूसरा है। हाँ देखिए, जी। शास्त्र में कुछ लिखा है और रामपाल का ये दावा करना कि मैं शास्त्र का वो अर्थ बता रहा हूँ जो आपसे किसी और ने निवेदन है नहीं कि बताया। आप सर जी, आपसे निवेदन है कि आप प्लीज रामपाल जी कह सकते हो, अगर आप कर दो अच्छा, कृपा करके। ठीक है, ठीक है, ठीक। आप जैसे रामपाल जी का ये निवेद वो है दावा कि मैं शास्त्रों का वो अर्थ बता रहा हूँ जो किसी और ने नहीं बताया, या फिर मैं तुम्हें ज्यादा सटीक अर्थ बता रहा हूँ। ठीक है? इस दावे के अलावा, शास्त्रों के अर्थ को करने के अलावा, रामपाल जी ने वो कौन सा ऐसा ज्ञान दिया है जो कि आपको बहुत बिरला, बिल्कुल दिमाग को खोल देने वाला लगा? भाई शास्त्र जैसे, जैसे कोई शास्त्र है ना, कि जैसे इंग्लिश में है, हमको इंग्लिश नहीं आती, तो कोई हाँ जी। शिक्षक आया अंग्रेजी का अच्छा मास्टर और उसने इंग्लिश को हिंदी करके बता दिया। तो ये हुआ एक किताब के ज्ञान को आपको दे देना। बाकी हाँ जी। उस किताब में जिस तत्व की व्याख्या हो रही है, जैसे ब्रह्म तत्व की, माया तत्व की, विद्या विद्या की, जीव की, तो इन सभी ये जो प्रतिपाद्य विषय हैं इन शास्त्रों के, उनके संबंध में उन्होंने कुछ विशेष ज्ञान दिया है, या केवल आप इसी से आकर्षित हो गए कि उन्होंने शास्त्रों का ऐसा अर्थ किया जो किसी और ने नहीं किया? देखो, जो आपने क्वेश्चन करा ये इतना सिंपल नहीं है जो आपने बहुत मैं आंसर दे दूं, पर मैं इसको सिंपल बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि कोई टीचर आया, उसने हिंदी को इंग्लिश को हिंदी करके बताया, उसने हमारे लिए सिंपल कर दिया कि भाई हाँ, इनको जैसे समझ आता कुछ लोगों ने है, सबको क्रो नहीं का आता। अर्थ कौवा कर रखा था। तो मान लीजिए किसी ने आकर के क्रो का अर्थ बताया कि क्रो का अर्थ कौवा नहीं है, तोता है ना? हाँ मान जी। लीजिए, सपोज करिए। हाँ या जी। हाँ किसी जी। ने पैरट का अर्थ तोता बताया, तो किसी ने आकर के कहा पैरट का अर्थ तोता नहीं है, कौवा है। तो केवल इतने से हम मान लिया कि हो सकता है वो पैरट का अर्थ उसने जो तोता बता वो कौवा बताया, या क्रो का अर्थ उसने तोता बताया, हो सकता है वो सही हो। क्या केवल इतने से आप आकर्षित हुए हैं, या उन्होंने वास्तव में कुछ तात्विक विश्लेषण आपको दिया है? हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ। आपका जो पिछला वो सवाल था कि जी। उन्होंने ऐसा क्या बताया, वैसे ही कोई टीचर, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश को हिंदी करके बताएगा, आप उसने। मैं एक बात बताऊं, हो क्या रहा है कि आप मेरी बात को रिपीट ना करें, आप अपनी बात बताएं। हाँ टाइम जी सर। बचेगा थोड़ा। हाँ जी, उसने अनुवाद तो कर दिया हमने।
कि भाई जो संस्कृत थे पुराने, जो पहले जो संस्कृत लगा लो सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, बाकी किसी हम्म, को तो पढ़ने का हक ही नहीं था। तो संस्कृत ये जो सिर्फ ये देखिए, मैं फिर आपको एक बात याद दिलाऊं, केवल वही हाँ जी, बात करिए जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो। अगर आप नया टॉपिक खोलेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, फिर हमारे टॉपिक छूट जाएगा। ऐसा कोई हाँ भी जी, मैं स्टेटमेंट देने से बचिए जिसका जिसके दिए बिना इसका काम चल सकता हो। ऐसा कोई भी हाँ जी, स्टेटमेंट देने से बचिए जिसको दिए बिना इस विषय पर बात करने का काम चल सकता हो। कोई भी अनावश्यक स्टेटमेंट यदि आप देते हैं तो फिर मुझे उसे ब्रेक करने उधर जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे मान मैं लीजिए समझ रहा हूँ आपने अभी कहा पहले ब्राह्मण केवल संस्कृत ही पढ़ते थे, हम्म? या संस्कृत देखो केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाई जाती थी। तो ये आपने एक क्लेम कर दिया, एक स्टेटमेंट कर दिया। अब हो सकता है मैं इस बात से सहमत ना हूं, तो अब मैं क्या करूं, ये जो अभी जो हमारा विषय चल रहा है इसको छोड़ दूं और फिर मैं आपको उधर क्वेश्चन करने लगूं कि भाई ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए अनावश्यक अनावश्यक किसी भी स्टेटमेंट को देने से बचिए। केवल वो बात करिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड है। जी बताइए। हाँ जी। तो परमात्मा ने, जैसे पहले मैंने खुद भगवत गीता पढ़ी, मैंने आप देखा। समझे नहीं, फिर आप बस शायद मेरा क्वेश्चन भूल गए। क्वेश्चन मेरा ये है कि ठीक है, किसी ने रिपीट। पैरट का अर्थ, मैं एक बार रिपीट कर दूं क्वेश्चन। किसी ने पैरट हाँ जी, का अर्थ बताया तोता, और क्रो का अर्थ बताया कौआ। कोई नया व्यक्ति आया, वो बोला पैरट का अर्थ जो है वो तोता नहीं है, कौआ है, और क्रो का अर्थ कौआ नहीं है, तोता है। उसने ये बता दिया। क्या इतने मात्र से हम उसके प्रति आकर्षित होंगे, या वास्तव में उसने कोई तात्विक विश्लेषण किया होगा कौवे का, पैरट का, कुछ तात्विक ज्ञान जो दिया हो, ऐसा कुछ? तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने तात्विक विश्लेषण दिया है जिसकी वजह से आप आकर्षित हुए, या फिर उन्होंने किसी और का अर्थ गलत बता करके अपना अर्थ केवल सही कर दिया है, इतना ही वो है वो रहा जिससे कि आप आकर्षित हो गए? बस मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, देखो अगर कोई आके मुझे वो कहेगा, तो अगर वो तर्क देगा तभी मैं उसको मानूंगा। बिना तार्किक मैं मान ही नहीं सकता कि भाई ये कौवा कैसे तूने तोता कह दिया। सिंपल हम्म। चीज है, कॉमन सेंस बात है। तो जैसे परमात्मा ने, उन्होंने जब ये ज्ञान दिया तो उन्होंने सबसे तर्क पहले के देखा कि साथ, मैं क्लियर कर दूं, इसका मतलब है उन्होंने तर्क के साथ अच्छे से एक नया अर्थ बताया जो पहले किसी ने नहीं बताया था, इसलिए आप उससे आकर्षित हुए हैं। हाँ जी, आप ये मान सकते हो। लगा लो हर एक की अपनी तर्क बुद्धि है के साथ समझने की। शास्त्र का नया अर्थ बताया उन्होंने। हाँ जी, देखो समझना सर, जैसे हर एक की बुद्धि है अपने स्तर की समझने की, कि हम्म, जो एक स्टूडेंट समझ सकता है, गुरु उसके ऊपर के लेवल का होगा। गुरु ने कह दिया 100 स्टूडेंट्स है, गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं 100 स्टूडेंट्स उन उस ज्ञान को कैच कर ले, रिसीव कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर एक को हम्म, अलग अलग समझ आएगा। किसी ने ऐसे लिखा माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, माय हम्म। बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आप पढ़ोगे, आप किस पर्सपेक्टिव से, किस स्तर से उसको पढ़ रहे हो, आप उसको हाईलाइट करोगे। सेम नहीं वैसे नहीं, ही। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए आप देखिए, ऐसे तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन चली जाएंगी। सिंपल बात हाँ यह जी, है कि उन्होंने आपको धर्म और ब्रह्म, इन दो चीजों के गूढ़ अर्थ बताए हैं या नहीं बताए हैं? वास्तविक स्वरूप क्या है ये बताया है कि नहीं बताया है? उन्होंने ये तो बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, कबीर भगवान है। ठीक है, ये तो ऐसा संज्ञात्मक उन्होंने ज्ञान आपको मिल गया। नहीं कहा। संज्ञात्मक ज्ञान आपको भगवान, मिल गया। अब सुनिए, तात्विक ऐसा भगवान तात्विक ने रूप ऐसा से नहीं व्याख्या मिली कहा। है ब्रह्म और धर्म की कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, देखो पहली बात जो आपने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, भगवान है वो। उनके बिना ये धरती, ये मैं ब्रह्मांड नहीं चल मैं सकता। आपसे कह रहा हूं ना भाई, वो बात मत करो जिसको किए बिना काम चल जाए। मैं आपको अभी सिद्ध करने में लगूं क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश किस किस प्रकार से रामपाल के अनुसार, रामपाल जी के अनुसार भगवान नहीं है? मैं अपना अब आपका मेरा टाइम वेस्ट होगा ना, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा। वो पत्थर की लकीर है वो। रामपाल जी के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, राक्षस हैं। उनकी पूजा करने वाले बिल्कुल सड़े हुए लोग हैं। तो उस पर मत जाइए आप प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि
आप जो है ये बताइए कि उन्होंने ये तो बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपके अनुसार समझ ले कि परम तत्व नहीं है, ठीक है, परमात्मा नहीं है, ठीक है, अब चलेगा, अब ठीक है ना, परमात्मा तो हाँ नहीं है जी। ना, पूर्ण ब्रह्म तो नहीं है ना, हाँ जी। पूर्ण ब्रह्म तो नहीं कहा ना। नहीं जी। हाँ, तो रामपाल जी के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण ब्रह्म नहीं है, कबीर हैं, हाँ जी। ठीक है, ये तो उन्होंने बता दिया। अब हाँ जी। पूर्ण ब्रह्म की तात्विक व्याख्या उन्होंने आपको दी है, या उसे प्राप्त करने की जो विधि है उसकी तात्विक व्याख्या आपको दी है, या उसके और जीवात्मा के बीच के संबंध की तात्विक व्याख्या उन्होंने की है, क्या ये सब आपने जाना है, या केवल इतने से ही आप आकर्षित हो गए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण ब्रह्म नहीं है और वो हैं, कबीर हैं, इतने से ही खुश हो गए हैं, या तात्विक तात्विक व्याख्या आपकी आपको मिली है? वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बताया वेदों से। उन्होंने भाई साहब, देखो कोई वेदों से जब आप बात करते हैं कि उन्होंने वेदों से बताया, तो यहां बात आ जाती है कि उन्होंने वेदों के अर्थ को बताया, वो अपने अनुसार बताया, किसी का किसी के अनुसार है, वो सही है गलत है वो एक अलग बात है। मैं बोल रहा हूं क्या उन्होंने तात्विक व्याख्या भी बताई, वो भले ही वेदों से बताई हो या ना बताई हो, उन्होंने डिफाइन किया परम तत्व जो है उसका तात्विक स्वरूप क्या है, जीव का तात्विक स्वरूप क्या है, उनके बीच का संबंध क्या है, धर्म का तात्विक स्वरूप क्या है, इत्यादि इत्यादि। चाहे भले ही वो वेदों से किया हो या नहीं किया हो, आप वेदों से बताया, वेदों से बताया, वेद को सामने रख करके आप प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अलग चीज पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने शास्त्र का आपको जो शाब्दिक अर्थ है उसको अपने अनुसार बताने के अलावा ब्रह्म और धर्म के बारे में तात्विक व्याख्या की है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल। मतलब मैं आप कह आपको रहे हो कि तात्विक व्याख्या समझा देता हूँ, आप मुझे लग रहा है समझ नहीं पा रहे, ठीक है। मैं समझ आप कह रहे हो कि अब बिना हाँ। किसी बुक के बिना उन्होंने कुछ मैं ये समझाया नहीं ऐसा। कह रहा बुक को लिया या नहीं लिया, वो नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ समझाया कि नहीं समझाया। बुक को लिया हो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लिया हो तो हाँ भी जी। अच्छी बात है, आपको समझाया कि नहीं समझाया? हाँ जी, मुझे समझाया और मुझे समझ में भी आया हम्म, कि समझाया, इस धरती। तो ठीक है। हाँ जी। अब मुझे बता दीजिए कि धर्म की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं धर्म? धर्म, देखो धर्म, अगर आप एक इंसान ह्यूमन शरीर में हो तो आपका धर्म, देखो आप जब हम पैदा हुए, लगा लो अगर मैं हिंदू हिंदू जो आजकल चल रहा है उसमें अगर मैं पैदा हुआ होता तो मैं उनके धर्म के हिसाब से जो भी क्रियाएं हैं वो मैं करता, तो क्या वो धर्म किनके होता? धर्म के हिसाब से? सिर्फ हिंदू धर्म के हिसाब से मैं भी बात कर रहा हूँ। यानी कि लेकिन हिंदू के अलावा और भी धर्म है आपके अनुसार? धर्म तो सिर्फ एक है, वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ऐसे बहुत से धर्म बन चुके हैं, वो इसलिए बने उसकी हैं। धर्म सिर्फ एक है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, उसकी इंसानियत के नाम से कोई बुक छपी है क्या? क्योंकि मतलब वो इंसानियत के नाम सुनिश्चित पे कहाँ से होता है, वो जो धर्म है, ह्यूमैनिटी नाम का जो धर्म है, वो सुनिश्चित कहाँ से होता है? द्वारा, लोक वेद के द्वारा, कि ह्यूमैनिटी धर्म है, एक तो ये यानी कह कि सकते वेद हो। के द्वारा बताया गया धर्म ही धर्म है, और सब लोक धर्म वेद, नम धर्म नहीं। नहीं नहीं सर, वेद के द्वारा नहीं, लोक वेद, सुनी सुनाई बातों से, कि लोगों ने सुन लिया भाई हाँ ये चीज अच्छा ठीक है, लोक ये वेद, सुनी। हाँ जी। लोक क्यों? वेद। हमने अच्छा, कुछ पढ़ा लोक नहीं वेद हम। के अलावा, लोक वेद के अलावा भी और कोई वेद है क्या? देखो समझने वाली बात है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है। आप जो सिंपल कहना नहीं चाह कर रहे रहे हो, हैं आप, मैंने आपसे धर्म की परिभाषा पूछी है, आप बता रहे हैं कि लोगों ने जो सुना वो धर्म हो गया, लोगों ने जो सुना उसको धर्म कहते हैं, रामपाल जी, नहीं रामपाल लोगों जी को, के अनुसार धर्म क्या है वो बताइए। देखो सर धर्म, लगा लो अगर आप, आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको बचाने जाओगे? भाई साहब, ये धर्म की उदाहरण दे रहे हैं आप, मैं परिभाषा पूछ रहा हूं। धर्म की परिभाषा भी यहीं से निकलेगी फिर।
परिभाषा नहीं है, वो बोलिए, परिभाषा बोलिए, मुझे उदाहरण दे के मत बताइए। तो धर्म की परिभाषा यही है कि जो उस समय पे जैसे जो सुनो, कंप्यूटर की बचपन में मुझे एक परिभाषा सिखाई थी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन परफॉर्म अवर इलेक्ट्रॉनिकल एंड ऑपरेशंस एट वेरी हाई स्पीड। ये कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है, हाँ जी, ठीक है। ऐसे एक हाँ धर्म जी। की डेफिनेशन होगी ना कि धर्म है क्या, क्या है वो डेफिनेशन? धर्म वो है जो इंसान को बांध के हाँ रखे, जो इंसान को है, बताए कि सही सही और गलत क्या है। धर्म सही और गलत वो क्या है। धर्म तो ये धर्म देखो, सही और गलत चुनने का आधार क्या होगा? किन चीजों को सही माना जाएगा, किन चीजों को गलत माना जाएगा? जिससे किसी की आत्मा ना दुखे वो सही है, जिससे किसी का नुकसान हो रहा है मुझे अगर मैं ऐसा लग किसी रहा है कि आपको रामपाल जी ने धर्म की परिभाषा बताई नहीं है, क्योंकि अगर बताई होती तो आप इतनी गलतियां ना करते। अब सुनिए, किसी की आत्मा ना दुखे, एक आतंकवादी है जो जेल में बंद है, वो जेल से निकलना चाहता है, सुनिए, हाँ जी, जेलर उसको जाने नहीं दे रहा है, जेलर के हाँ ना जी। जाने देने की वजह से उसकी आत्मा दुख रही है। अब क्या किया जाए? जेलर का धर्म ये है उसको ताला खोल दे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, तो क्योंकि फिर अगर वो ऐसा इसलिए मैं करेगा कह तो रहा हूं आप परिभाषा सटीक दीजिए, करेगा। परिभाषा सटीक दीजिए। मेरे या दिमाग में अगर भी वो नहीं चीज पता है तो बोल दीजिए कि नहीं पता है, छोड़ दीजिए। मेरे दिमाग में दूसरा, नहीं आ रही। आप प्लीज हाँ, मुझे बताओगे फिर की बात, यानी आप कि मुझे बताओ रामपाल कि जी ने आपको धर्म की परिभाषा नहीं दी, मगर आप उससे उनसे आकर्षित हैं। आप मुझे बता सकते हो कि धर्म क्या होता है फिर आपके हिसाब से, मैं क्योंकि बताऊंगा। आइडियोलॉजी। मैं, देखिए, मेरे गलत होने से आपका सही होना सिद्ध नहीं हो जाता। आपने कहा कि रामपाल जी से आप आकर्षित हुए, है ना? तो मैंने आपसे नहीं, जब आप धर्म की परिभाषा, जब आपकी धर्म की परिभाषा पूछी, तो आप मुझे उदाहरण देने लगे, किसी की आत्मा ना दुखे, मान लो कि एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे एक आदमी गिर गया, उसको बचाना धर्म है, ये उदाहरण देने लगे। मगर आपने मुझे धर्म की परिभाषा नहीं बताई कि धर्म इसे कहते हैं, उससे ये होता है, ये फायदा होता है, ये है, वो है, उसकी उपयोगिता आवश्यकता के अनुसार उसका अस्तित्व सिद्ध हो गया। तो बिल्कुल चीज तो समझना कहने का कि मतलब ये है, अभी आपको जब धर्म की परिभाषा नहीं पता है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये माना जाए कि आपको धर्म की तात्विक व्याख्या रामपाल जी के द्वारा तो नहीं मिली। नहीं, फिर इतना धर्म तो है, आपके हिसाब से क्या होगा? हाँ? फिर धर्म आपके हिसाब से क्या होगा? फिर नहीं, धर्म क्या मैं है सर मेरी बताऊंगा, पहले अभी आप क्लियर तो करिए, मैं बता दूंगा, और ऐसे ही बताऊंगा, आप उसको काट नहीं पाएंगे, ये मेरा वचन है। तो मैं बताइए, अपनी क्योंकि मेरे बताऊंगा, हिसाब मगर से मैं मान के चलिए मेरे पास है ही नहीं। मैं एक रिपोर्टर हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपके रामपाल दास जी ने आपको धर्म की तात्विक परिभाषा, व्याख्या दी है क्या? धर्म किसे कहते हैं? धर्म धर्म वही है कि हम्म। जो हम अच्छाई के रास्ते पे चले। और सही की परिभाषा क्या है? किस चीज को सही मानेंगे, वही तो पूछा जा रहा है। क्या देखो, आधार है भगवत सही गीता मानने का किसी चीज को? कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म बताती है भगवत गीता में, कि भाई तूने क्या कर्म करने हैं अरे तो और तुम्हें क्या शास्त्रों ने जो कर्तव्य और अकर्तव्य बताए होंगे, उसका कोई कोई आधार होगा ना, कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हाँ जी, आधार क्या है अच्छा बुरा करने का? वही तो हमारी भगवत गीता कह रही है कि तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत के पास जाके समझ। वही तत्वदर्शी के तुझे पास बताएगा आप जा चुके हो ना मेरे भाई। कि तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बताया सही और गलत, कि हम किसी को शरीर के द्वारा कष्ट दे सकते हैं। आप हम्म। किसी को कुछ कह भी दो, अगर उसकी आत्मा दुख रही है, आपको ये पता ही लगा कि उसकी आत्मा दुख रही है नहीं दुख रही, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे हो रहा है। आप हम्म। किसी के शरीर को चाकू मार दो, वो तो चलो हमें दिख जाता है कि हम उसको कष्ट दे रहे हैं। आतंकवादी गोली हम्म। मार के किसी को मार रहा है, वो हमें दिख रहा है भाई हम्म। वो किसी के शरीर को नष्ट कर रहा है। हम्म। उसकी आत्मा को कष्ट देना हम्म। वो अलग चीज है। तो वो अलग एक चीज तो है, वो, मैं ये बोल रहा हूं आत्मा को दुख क्यों नहीं देना है, वो क्या है, वो कारण क्या है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। हाँ। आत्मा को, क्योंकि वो अलग नहीं है, हम इस शरीर में अरे तो मैं है, पूछ हमें रहा हूं पता मेरे भाई, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। किसी आत्मा का दिल नहीं दुखाना है, या मैं समझता हूं इस बात को कि नहीं दुखाना है,
अभी मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं दुखाना है, क्या अंतर है दुखाने और ना दुखाने में, ये पूछ रहा हूं। एक भाई तो चीज शास्त्रों जैसे ने आपको बता दिया तुझे ये करना है ये नहीं करना है, मगर ये भी तो है कि उसने किस आधार पे आपको कहा होगा कि तुझे ये करना है और ये नहीं करना है, कुछ उसका कारण होगा ना। वो कारण क्या है? कि हमारे कहने का पुण्य मतलब बढ़े, ये हमारे है, पाप अभी आपने थोड़ी देर पाप पहले बताया कि आपको ये चीज नहीं पता है, धर्म की परिभाषा, धर्म किसे कहते हैं नहीं पता है। तो क्या मैं ये देखो मान देखो लूं कि आप रामपाल जी के द्वारा आपको धर्म की परिभाषा प्राप्त नहीं है? एक चीज सुनना, एक चीज सुनना। आपके हिसाब से धर्म की आप परिभाषा मुझे कोई एक और बात हो बताइए, सकती धर्म है? की परिभाषा आपके रामपाल जी हिसाब ने, आप एक मिनट, धर्म की व्याख्या रामपाल जी ने की है कहीं पे आपकी जानकारी में? देखो आप, रामपाल जी परमात्मा के द्वारा धर्म की परिभाषा सिर्फ एक है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, बाकी लोगों ने अपने भाई अपने साहब, हिसाब से धर्म बना इंसानियत की लिए। व्याख्या की है क्या कहीं पे? इंसानियत देखो, ह्यूमैनिटी एक तो सिखाने से नहीं आती मैंने वो कहा, चीज। मैंने आपसे पूछा, देखिए एक एक करके चलिए, देखिए टाइम खामा खा जाता है। मैं पूछ रहा हूं, क्या इंसानियत की व्याख्या की है किसी ने? देखो वही तो मैं कह रहा हूँ, इंसानियत मतलब अपने आप समझ लें ये इंसानियत है। इनर कॉन्शियसनेस, जो हमारी आत्मा क्या को पता है। कॉन्शियस? अगर देखो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं सिंपल एक, आप छोटे हो मुझसे, मैं छोटे भाई की तरह एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या कभी किसी लेक्चर में धर्म का अर्थ बताया है उन्होंने, आपके रामपाल दास जी ने, आपकी जानकारी में? हो सकता है बताया हो सकता है बताया हो, पर आपकी जानकारी में ना हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी जानकारी में रामपाल जी ने कहीं पर धर्म का अर्थ, धर्म की परिभाषा बताई है कि नहीं बताई है? जैसे आज आपसे मेरी चर्चा हो रही है, ठीक है, धर्म धर्म क्या है, तो इस तरह से उनके साथ कोई चर्चा हुई है, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, हुई है कि नहीं हुई है? जिन्हें उनके वचन सुन के जो समझ आया मुझे कि भाई साहब धर्म, मैंने क्या कहा, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, धर्म शब्द पर बात की है उन्होंने, या यही बात की है कि अष्टांगी देवी प्रकृति का ये हुआ फिर वो हुआ फिर काल हुआ फिर ये हुआ फिर ब्रह्मा विष्णु महेश? नहीं जी, यही हमारा है एक ही कि धर्म धर्म, है। धर्म शब्द पर बात की है, धर्म की मीमांसा की है। हाँ जी, वो एक ही धर्म है, वो मानव धर्म। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या आपकी जानकारी में रामपाल दास जी ने धर्म की व्याख्या कहीं पे लिखी है, कहीं बोली है? आज हम धर्म की, धर्म का अर्थ बताएंगे, धर्म किसे कहते हैं। देखो वही चीज समझने वाली है जी, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज को बहुत घुमा फिरा रहे मैंने हो। एक एक करके चलिए ना आप, मैं जानता हूं आप मुझे क्या समझा रहे हैं। अभी आप इतना बता दीजिए कि धर्म शब्द पर उन्होंने बात की है कि नहीं की है, कि धर्म किसे कहते हैं, हम यहां बता रहे हैं, किसी किताब में, किसी लेक्चर में, किसी प्रवचन में धर्म शब्द पर बात की है उन्होंने आपकी जानकारी में? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मेरी जानकारी में धर्म सिर्फ एक है, वो फिर इंसानियत, चाहे मैंने वो क्वेश्चन क्या उस पूछा है, धर्म की परिभाषा। हाँ इनका वही नाम क्या उन्होंने था, शिवम जी? मैंने क्वेश्चन उनकी, क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन मैंने पूछ रहा वही हूं, मैंने बुक क्वेश्चन पढ़ती ये है। नहीं पूछा है कि धर्म क्या है। अब क्वेश्चन ये है, क्या आपके रामपाल दास जी ने कहीं पर धर्म शब्द से व्याख्या की है, धर्म किसे कहते हैं? हाँ उन्होंने कहा ना, हिंदू सिख ईसाई कोई धर्म न्यारा नहीं है, सिर्फ इंसानियत, मानव धर्म हमारा है। भाई साहब मैंने कहा मानवता वाला, जो मानवता वाला जो धर्म है उसकी कोई व्याख्या की है? धर्म कहते किसे हैं इस पर कोई बात की है? देखिए, जैसे कि हमने बताया कि पल्सर और अपाचे और क्या कहते हैं, फेजर, एफजेड, ये सब कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। मोटरसाइकिल, पल्सर, अपाचे और क्या कहते हैं आपका, फेजर और एफजेड, ये सब कोई न्यारी नहीं है, ये सब एक ही मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल ही है सारी, सब कोई न्यारी नहीं है। ये तो हो गया। क्या उन्होंने कहीं पे ये बताया मोटरसाइकिल किसे कहते हैं, क्या होती है मोटरसाइकिल? उन्होंने तो ये जो आप बता रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो वस्तुनिष्ठता से उन्होंने बताया कि इन सबको आप जो अलग अलग धर्म समझ रहे हो वो धर्म एक ही है। मगर धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं, क्यों जाएं धर्म के पास, क्यों आवश्यकता है मुझे धर्म की, क्या आवश्यक,
आवश्यकता धर्म की? वही कि हम जिस समाज में रह रहे हैं देखिए, ये और तो हम आप और देना जवाब। पहले तो मुझे ये बता दो, आपके जो तत्वदर्शी रामपाल जी हैं, उन्होंने कहीं पर परिभाषा बताई है या नहीं बताई? धर्म शब्द पर बोला है कि भैया धर्म किसे कहते हैं? आज हम आपको ये बताते हैं, किसी किताब में, किसी लेक्चर में, आपकी जानकारी में बोला है कि नहीं बोला है? कैसे कैसे शिष्य हो यार? अगर नहीं बोला है आपकी जानकारी में तो बोल दो कि भैया मैं बोला होगा पर मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, वही मैं सच आपको बोलो कह ना, रहा हूँ जहाँ तक सच मैं बोलना वही भी कह तो रहा हूँ। धर्म है। ये किसने कहा सच बोलना धर्म है? सच बोलना सच ही धर्म नहीं बोल। है। ये किसने कहा सच बोलना है धर्म है? धर्म ये के मेरे जो पास एक लक्षण हैं 10, धर्म के क्या उनमें लक्षण से है? एक सत्य बोलना है। 10 लक्षण किसने बता दिए? 10 किसने बनाए? 10 लक्षण की शास्त्रों ये ने। 10 लक्षण ये कौन से शास्त्रों शास्त्र? ने। शास्त्र लिखे किसने ये बताओ मुझे? अरे, नहीं नहीं, मैं सीरियसली बात कर अभी रहा हूँ। आप बात क्या हो इंटरव्यू रही है, ले मैं अपनी बात वापस लेता आप हूं। नहीं नहीं अपनी नहीं बात आप नहीं, वापस विषयांतर नहीं करने दूंगा आपको। मैं पूछ रहा नहीं जी, हूं, रामपाल नहीं दास ने आपको नहीं कहीं पर नहीं कह रहा। बताया है धर्म की परिभाषा क्या है? नहीं, आपने अभी 10 धर्म कहे ना, 10 लिखे हुए, आप लिखे मुझे ये किसने कि बताइए ये भाई दस साहब, धर्म धर्म कौन की से? परिभाषा क्या है? रामपाल दास ने बताया है कि नहीं बताया है? मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, मगर जो विषय चल रहा है पहले उसको खत्म करिए। चलो, जो आप सुनना चाहते हो, जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने शायद वो लेक्चर मिस कर दिया हो कि मुझे वो पता नहीं। लेकिन इसका जो मतलब आपने अभी के कहा, अभी हम ये मान लेना कि आपको धर्म की व्याख्या प्राप्त नहीं हुई है रामपाल दास जी से, मगर आप आपके हिसाब से आकर्षित हो। नहीं, मैं आकर्षित सिर्फ इसकी वजह से नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं इसमें मैं वो बहुत सी वजह मैं आपके पास दूसरे कारण हो सकते हैं उनसे आकर्षित होने के, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने बस एक बात पूछी कि धर्म की व्याख्या आपको प्राप्त नहीं है उनसे। लगा लो धर्म क्या है, हर एक का अपने अपने हिसाब से होगा, मुझे जहां तक लगता है। किसके अगर आप हिसाब सिर्फ से होगा? शास्त्र में जाओ अगर आप सिर्फ शास्त्र के हिसाब अरे से जाओ मेरे तो वही भाई, मैंने धर्म आपको कहा। धर्म कुछ भी हो, आपको उनसे प्राप्त है कि नहीं? वो धर्म होगा जो होगा, वो अभी बात करेंगे क्या होगा। अभी बात हो वही रही है जहां आपको, आप जिससे आप अट्रैक्ट हुए हो, जिसके तत्व ज्ञान प्रकाश से आप आकर्षित हो गए हो, क्या आपको उससे धर्म का अर्थ पता चला कि नहीं पता चला? मुझे वहीं तक जहां तक मुझे समझ आया, मेरी बुद्धि जहां तक मेरी समझ जा पाई, मैं वही कहीं पे समझ उन्होंने पाया कि ऐसी हेडिंग लिखी है क्या कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म धर्म किसको कहते हैं, धर्म की व्याख्या या कुछ भी इस तरीके का आपकी जानकारी में? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बस लोगों को दुख ना दो, सबका भला अरे, सोचो। मैंने आपसे पूछा क्या है भाई? आप, यही धर्म तो की यही दिक्कत आती है। परिभाषा है। यही धर्म दिक्कत की आती यही है। मैं आपसे परिभाषा है। परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले कि आपके गुरुजी ने कहीं पर बताया है कि धर्म इसे कहते हैं? चलो, अगर ये मान के चलो कि उन्होंने नहीं बताया, कौन से हम्म गुरु ने आज तक बता दिया? मैं आपको किसी ने नहीं बता बताया। दूंगा, और आप मेरी परिभाषा से अगर सेटिस्फाइड ना हो नहीं तो आप उसमें तर्क करिएगा। और ये मैं ये कह रहा नहीं, हूं, दुनिया में किसी ने नहीं बताया। मैं कह रहा हूं किसी ने नहीं बताया। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, आपके गुरु ने बताया है कि नहीं बताया है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। दुनिया में 100 लोग ट्रेन के अंदर, 100 लोग बिना टिकट के चल रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिना टिकट के चलना वो हो गया, जायज हो गया। सही हो गया, आप बिल्कुल अपनी बात बिल्कुल करिए, वही। आपके पास टिकट है कि नहीं है? बिल्कुल टिकट है, और सही पते हाँ, की है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि धर्म की व्याख्या की है आपके गुरु ने कहीं पर? ये देखो, एक तो ये देखो, ये पूरा एक हाँ जी, ग्रंथ है। ये ग्रंथ है पूरा, पूरा इसका नाम पढ़ो, क्या है? क्या है इसका अ, नाम? धर्म मीमांसा धर्म भाषा। धर्म मीमांसा, धर्म भाषा नहीं। नहीं नहीं, मुझे ध्यान से दिख नहीं रहा था, फिर से दिखाना मुझे। केवल लिखा वो छोड़ो, बिल्कुल लिखा। ये ग्रंथ जो है केवल ये धर्म पर है। धर्म क्या होता है, किसे कहते हैं, केवल इस पे बात अरे हुई है। जी, आप जो ये बात बोल रहे हैं ना, दुनिया के किस गुरु ने बताई है, तो यहाँ पे आपकी जानकारी कम है। दुनिया में बहुत ऐसे आचार्य गण हैं जिन्होंने धर्म की मीमांसा की है, धर्म शब्द पे ही बात की है, धर्म कहते किसे हैं। और मैं अभी आपको अपनी परिभाषा बताऊंगा। बस पहले आप एक बात क्लियर कर लीजिए, क्या मैं ये मान लूं कि आपको धर्म की परिभाषा रामपाल जी ने
रामपाल जी से प्राप्त नहीं हुई है। देखो, जो मैंने आपको कहा वो आपको सही नहीं सच लगा, बोलने मैं में फिर से बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपको सच बोलने से दिक्कत है तो आप आए क्यों हैं? सच बोलना नहीं है आपको। मैंने जब आपको कहा सच बोलना धर्म है तो आप बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, किसने कह दिया। फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा, मैं फिर आपको वो बताऊं, ये टॉपिक छूट जाए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपका नाम क्या है? मेरा शिवम। ये क्यों बोला पट से शिवम? देखो, ये वो ये सब बोलना था ना, पहले ये सब बोलो ना, देखो। मगर ये आपको रटा हुआ सच है, सच्चाई, इसलिए आपने बिना धड़क, बिना बेरोक टोक आपने तुरंत बोला मेरा शिवम। ऐसे आप बताइए मुझे, उसमें मिक्सचर मत करिए। देखो ये सब मत करो, बात को घुमाने का प्रयास मत करो। आपने क्यों बता दिया सच? सच बोलना तो धर्म है नहीं, झूठ बताते, शिवम की बजाय कुछ और बता देते। फिर आप बता दो कि सच क्या है, मुझे नहीं पता। मैं बताऊंगा, पहले आप ये मुझे बताइए कि आपको आपके गुरु से प्राप्त है कि नहीं। या फिर शायद मैंने वो लेक्चर अटेंड ना करा हो, तो मुझे आपने नहीं पता। ऐसे बोलो ना यार, कितनी देर लगा दी, करीबन 32 मिनट हो चुके उस पहले छोटी सी बात पे। आप सुनो पहले भी मैंने आपको धर्म, कहा था, आपने शायद सुना अब नहीं सुनो होगा। धर्म किसे कहते हैं। बोलिए। जीव की चाह के वास्तविक विषय, जीव जीव की की चाह का वास्तविक विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को परिभाषित कर सकने वाले शास्त्रों द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त बताई गई विधि का नाम धर्म है। मतलब जो परमात्मा को बताए, जो शास्त्र, वो धर्म है, आप ये कह रहे दोबारा सिंपली। सुनो, जीव की चाह का वास्तविक विषय, जीव की चाह का जीव वास्तविक विषय आप आत्मा की सच्चिदानंद स्वरूप जिज्ञासा। परमेश्वर को परिभाषित कर सकने वाले शास्त्रों द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त बताई गई विधि का नाम धर्म है। अभी आप अब समझ मुझे में आ रहा है? मुझे मतलब बिल्कुल समझ कि में नहीं जिस विधि के द्वारा, जिस विधि के द्वारा जिस काम को करके व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होना है, सरल भाषा में कह मुझे दें तो व्यक्ति को क्या नाम चाहिए, दूंगा। जीव को क्या एक चाहिए, बार फिर से एक रिपीट मिनट, करोगे क्या? जीव को क्या चाहिए, मोक्ष। जीव को क्या चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति। जीव को चाहिए मोक्ष। तो जो काम करके मोक्ष की ओर बढ़ेंगे वो धर्म है, जो काम करके मोक्ष से दूर जाएंगे वो अधर्म है। अब अरे मैं वही तो कह रहा था इसमें आपको। बहुत सारी व्याख्या है कि नहीं, क्या आपने ये सच बोलने को क्यों कहा गया, व्यभिचार ना नहीं, एक करने को क्यों कहा गया, या चोरी ना करने को क्यों कहा गया, मांस ना खाने को क्यों कहा गया। मगर क्योंकि आप मांस ना खाना धर्म है, मांस खाना अधर्म है। क्यों? क्योंकि मांस ना खाने से आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ोगे, मांस खाने से आप मोक्ष से दूर हो जाओगे। ये परिभाषा है धर्म की। जी सर, भैया जी, मैं आपको हम्म यही तो कह रहा था कि जब हम हाँ, सही और गलत का फर्क यही है कि जो हाँ। सही है वो आपके पुण्य बढ़ाता आपने है। ये कहा बताया कि सही और गलत का आधार ये है कि कौन सी चीज आपको आप परमेश्वर की ओर ले जा रही है, बताया था क्या? आपने क्वेश्चन ऐसे करा सही कि और आपने गलत का आधार केवल एक है, जो चीज आपको परमेश्वर की ओर ले जाएगी वो सही है, किसी का बिल्कुल वही दिल वही दुखाएगी वो सही नहीं है। सही और गलत का बिल्कुल मैं आधार ये नहीं है कि किसी का दिल दुखना है कि नहीं दुखना है। सही और गलत का आधार ये है कौन सा कार्य आपको परमेश्वर की ओर ले जा रहा है और कौन सा नहीं ले जा रहा है। जो नहीं ले बिल्कुल जा रहा एकदम है वो धर्म नहीं है, जो ले जा रहा है वो धर्म है। एकदम अब सही, मैं आपकी बात से ये जो फुली एग्री परमेश्वर को करता हूँ। प्राप्त करने की विधियां हैं, ये कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के भी बताई है। तो वो देखने में लगता है कि वो फलाना धर्म हो गया, वो फलाना धर्म हो गया, फलाना धर्म हो गया। वास्तविकता में जो सनातन धर्म है, वेदों के द्वारा प्रतिपादित होने वाला धर्म है, वही आपको वो विधि और वो परिभाषा बताता है जो ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म की है। अभी मैं बताता हूं कैसे, ठीक है? जैसे धर्म की बात तो हमने कर ली, अब आप मुझे बताइए कि ईश्वर है ये कैसे सिद्ध होता है?
बताया है क्या आपके रामपाल जी ने?